हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राधे। आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं करवा चौथ स्पेशल बना रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड ऑल द आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस टू ऑल द मैरिड कपल्स ऑफ दिस करवा चौथ एंड ऑफ एवरी करवा चौथ। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट करवा चौथ। Yes, spiritual video on करवा चौथ स्पेशल। Now, आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो विचार मुझे नहीं पता आप लोगों ने अभी तक इन विचारों से अवगत हुए हैं या नहीं हुए हैं, पर ये विचार मैं जो भी मेरे कृष्ण के माध्यम से मेरे में उत्पन्न होते हैं मैं आपसे साझा करती हूँ, तो आज भी साझा कर रही हूँ। करवा चौथ मतलब कि चौथ तिथि पर हम चौथ का व्रत रखते हैं, है ना। चौथ माता कौन होती है? आप चौथ माता का व्रत रखते हो, कौन होती है चौथ माता? आप जानते हो उनको? आप उनके लिए व्रत रखते हो, चौथ माता का व्रत रखते हो और कहते हो भाई मेरे पति की आयु बढ़ा, मेरे पति का स्वास्थ्य बढ़ा। बहुत सी स्त्रियाँ करवा चौथ का ही नहीं हर महीने की चौथ का व्रत रखती हैं, है ना। किसके लिए रखती हैं? चौथ माता के लिए। ये चौथ माता कौन होती हैं? क्या आपके अंदर कभी विचार आता है कि हम जिन माता के लिए व्रत रख रहे हैं उन माता के बारे में कुछ जाने, कुछ समझें और फिर वो व्रत रखें, या आप जैसे चलता आ रहा है आप चलाते आ रहे हैं। सो दीज ऑल आर द क्वेरीज। ये सारी प्रश्न आते हैं दिमाग में, किसी के आते हैं किसी के नहीं आते। अब मेरे दिमाग में आए या नहीं आए, लेकिन मेरे कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनके विचारों को व्यक्त करने का माध्यम बनूं, तो मैं ये विचार व्यक्त कर रही हूँ। देखिए, पति होता है ना, पति के साथ पत्नी का या पत्नी का पति के साथ ऐसा रिश्ता होता है जो संसार में यूनिक रिश्ता होता है। यूनिक मतलब एकदम अलग सा रिश्ता। ये ब्लड रिलेशन नहीं होता है, लेकिन ये खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन इस रिश्ते में भगवान ने जो भी संभावनाएं भर रखी है ना पति पत्नी के रिश्ते में, वो शायद किसी और रिश्ते में नहीं है। ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पति एक वो व्यक्ति होता है जिसे पत्नी अपने आश्रयदाता के रूप में जानती है, अपने प्रोटेक्टर या रक्षक के रूप में जानती है ना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के रूप में जानती है, इसलिए उसे स्वामी का भी दर्जा देती है। तो पत्नी के लिए पति क्या होता है? आश्रयदाता, रक्षक, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका स्वामी, ये पत्नी के लिए होता है। और उस रूप में वो अपने पति को ध्याती है, मानती है, जानती है और उस रूप की वो अंदर ही अंदर पूजा करती है। ये होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है? पति पत्नी का रिश्ता क्या हो गया है? एक वासनामय रिश्ता, वासनाओं पे आधारित, कि तुम मेरी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करो और मैं तुम्हारी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करूँ। दैट्स ऑल। दैट्स रिश्ता ऑफ पति पत्नी एंड दैट्स वाई पीपल गेट मैरिड टुगेदर। व्हाट्स अबाउट अदर थिंग्स? अदर थिंग्स तो क्या रही है? कमा तो औरत भी रही है आज क्या चाहिए उसे पति से? सिर्फ शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति, शारीरिक रिश्ता कायम करने के लिए पति का साथ चाहिए। औरत कमा रही है, खुद कमा के वो अपनी खुद आश्रयदाता है हो गई है, खुद महल दुमहले खड़े कर लेगी, खुद सारी इच्छाएं पूरी कर लेगी अपने प्राप्त किए हुए पैसों से। फिर वो शादी क्यों करे वो शादी? केवल शारीरिक वासना की
इच्छाओं की पूर्ति के लिए शादी की जाती है आजकल के समाज में, आजकल के संदर्भ में। इसलिए शादियाँ नहीं टिकती। आदमी क्या चाहता है? आदमी क्या चाहता है? आदमी ये चाहता है कि जिस लड़की से वो शादी करे वो मेरे घर के सारे दायित्व निभाए, मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे बच्चों को रोटी बना के दे, घर की व्यवस्था संभाले और 4 पैसे भी कमा के लाए। क्या समझ रखा है औरत को आदमी ने? क्या समझ रखा है आज की औरत को आदमी ने? और औरत ने आदमी को क्या समझ रखा है? औरत के पास आजकल, आज की औरत के पास आजकल सारी सुविधाएं, धन संपदा है, तो वो शादी क्यों करती है? सिर्फ यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हाँ, एक आश्रयदाता, क्या वो आश्रय तो वो खुद ही खड़ा कर लेगी अपने पैसों से। उसे एक सहारा मिल जाएगा कि हाँ भाई, इसके ऊपर इसका प्रोटेक्टर कोई है, दैट्स ऑल। सो व्हाई टुडेज मैरिड रिलेशंस आर नॉट लास्टिंग? मतलब आजकल की शादियाँ क्यों नहीं चल रही? इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि पत्नियाँ या लड़कियाँ आदमियों से या मर्दों से शादी केवल यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए करने लगी हैं आजकल। केवल यही उनके लिए शादी रह गया है। शादी का नाम पहले की तरह समझौता नहीं रहा है। पहले समझौता क्यों होता था? क्योंकि स्वामी के रूप में पति में ही आश्रय ढूंढा जाता था। वही आश्रयदाता होता था, वही इच्छाओं की पूर्ति करने वाला मालिक होता था, वही रक्षक होता था, है ना। उन चीज़ों की खातिर औरत उसके 10 कमांड भी सुनती थी, पर उसमें प्यार भी पाती थी। वो उसमें स्वामी का दर्जा देती थी और उसमें प्यार भी पाती थी। आजकल औरत उसको स्वामी का दर्जा कैसे दे दे? आश्रयदाता का दर्जा कैसे दे दे? कैसे दे दे जब वो उसके घर के 4 काम भी कर रही है, बाहर भी कमाने जा रही है और उसकी गालियाँ भी खा रही है, लात भी खा रही है, तो स्वामी कैसे बोल दे उसको? कुछ अलग विचार है ना। तो करवा चौथ फिर औरत क्यों मनाती है? करवा चौथ इसलिए मनाती है कि वो सज ले, संवर ले और है ना भूखी रह ले, और फिर पति से कहे कि ला मेरे लिए कोई गिफ्ट खरीद के लिया। और क्या बोलेगी? यांत्रिक हो गया है करवा चौथ। पहले करवा चौथ में इच्छाएं होती थी, ऐसी भावनाएं होती थी कि हाँ, मेरा पति खूब आश्रय देता है, मेरे को खूब प्यार करता है, खूब मेरा रक्षक है, उसके लिए मैं 4 रोटी क्या इसके घर वालों के लिए भी सब कुछ बना के खिला दूँ इसको, इतना ध्यान रखता है मेरा। मेरे बाप के बाद मेरा प्रोटेक्टर या मेरा रक्षक या मेरा आश्रयदाता या मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, मेरी इच्छाओं का ख्याल रखने वाला यही तो है अब। मेरे भाई और बाप के अलावा अब यही तो है। और पति रखता भी था, क्योंकि पत्नी मन से, अंदर हृदय से, आत्मा से उसके लिए कार्य करती थी, आत्मा से। आजकल की औरत क्यों नहीं करती आत्मा से? अश्लीलता की वीडियो बनाई जाती हैं ये दिखाने के लिए कि हम पति पत्नी का रिश्ता इतना मधुर और इतना कामयाब और इतना अच्छा है, बनाई जाती है ना। क्या यही रिश्ता रह गया है दिखाने के लिए पति पत्नी का दुनिया में? तो आइए इस रिश्ते को सुधारें, इस रिश्ते में 4 चांद लगाएं और करवा चौथ मनाएं। अब मैं बताती हूँ हम इस रिश्ते को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं। अब मैं बताती हूँ। देखिए, आजकल के समाज में औरतें कमाने लगी हैं इसलिए क्योंकि उन्हें पहले शोषण का सामना करना पड़ता था। शोषण का सामना शायद हमारी हर किसी माता बहन ने पुराने ज़माने में नहीं किया होगा। कोई स्त्री ही शोषित होती होगी। पहले तो विधवा स्त्रियों का भी इतना ख्याल रखा जाता था, इतना मान सम्मान दिया जाता था। और आजकल मैरिड स्त्री 1-2 साल शादी में रह के तलाक मांग लेती है। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा अपने ऊपर जवाबदारियाँ या नौकरनुमा या गुलामी की चीज़ नहीं चाहती। पहले वो क्यों गुलाम हो जाती थी स्वतंत्रता से? आदमी की प्यार में उसको आश्रय मिलता था, उसको स्नेह मिलता था, उसे रिस्पेक्ट मिलता था। हाँ, उसको पूजनीयता मिलती थी, उसको एक देवी का स्थान भी मिलता था, उसको आदर का स्थान भी मिलता था। और पति कहता था कि अगर सास 2 बातें सुनाती भी है ना मेरी माँ, तू चिंता ना कर, मैं तुझे अथाह प्यार और अथाह आश्रय और धन संपत्ति दूंगा, तू बस निभा ले मेरे घर वालों के साथ। औरत खुशी खुशी निभा लेती थी।
आजकल औरत शादी होने से पहले ही डिमांड करती है कि मैं तुम्हारे माता पिता का दायित्व नहीं निभाऊंगी, नहीं निभाऊंगी। क्यों निभाऊं मैं, जब मैं खुद कमा रही हूँ तो? क्यों मैं तेरे घर की 4 रोटियां भी सेकूं, मैं कमा रही हूँ तो रख लेना नौकरानी। तो आजकल की औरत क्यों शादी कर रही है? केवल यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और मर्द क्यों शादी कर रहा है? मर्द भी यौन इच्छाओं की पूर्ति उसके लिए सेकंड फेज़ है, सेकंड ऑप्शन है यौन इच्छाओं की पूर्ति मर्द के लिए। उसके लिए फर्स्ट वो है कि कोई उसके घर का ख्याल रखे, उसे माता जैसा प्रेम दे, बहन जैसा स्नेह दे, उसके घर को संभाले और घर में 4 पैसे भी कमा के लाए, और अगर उसका मूड ख़राब हो तो उसकी 4 लातें भी खा ले। इसलिए वो मर्द शादी करता है औरत से। तो शादियाँ कैसे चलेंगी? आप बताइए, कैसे चलेंगी? तो अब मैं सारे मैरिड कपल्स को एक संदेश देना चाहती हूँ, और वो संदेश ये है कि आप यांत्रिक मत बनिए अपने रिश्ते में, यांत्रिक मत बनिए। वही भाव ढूंढिए जो 4 पीढ़ियाँ पहले ढूंढा जाता था पति पत्नी के रिश्ते में। यानी आप अपने पत्नी के लिए आश्रयदाता बनिए, स्नेहदाता बनिए। उससे ये मांग नहीं करिए कि मेरे घर को चलाने के लिए तू 4 पैसे कमा के ला। और अगर आपका घर उसके 4 पैसों से चलता है तो पूजिए उसे देवी की तरह, क्योंकि वो कर्म कर रही है जो मर्द को करने चाहिए थे, और वो कर रही है आपका घर चलाने के लिए। पूजिए उसे देवी की तरह, सम्मान दीजिए उसको। वो आप शादी करके लाए हैं तो उसका मतलब उसे क्या नौकरानी या गुलामी की जंजीरों में बांध के लाए हैं? उसने तो कमा रही है, धमा रही है, सब कर रही है। उसने तो शादी अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए करी है, और वो पूर्ति भी आप उसके हिसाब से कर नहीं रहे, क्योंकि प्यार तो रहा ही नहीं आजकल रिश्तों में। यौन इच्छाओं की तो पूर्ति के लिए शादी करता है इंसान। प्यार और स्नेह वो क्या जाने कि पति का प्यार और स्नेह क्या होता है। और जो पति प्यार और स्नेह देते हैं, औरतें चलती हैं उनके हिसाब से, उनके लिए चलती हैं, उनके घर को संभालती हैं। पर ऐसी औरतें बहुत कम होंगी जिनके पति उनको यौन इच्छाओं वाला प्यार नहीं, एक आत्मिक प्रेम देते हैं। अब आत्मिक प्रेम क्या होता है पति पत्नी के बीच, ये मैं आपको बताती हूँ। आत्मिक प्रेम क्या होता है, और जो शारीरिक प्रेम से अपार्ट होता है। और अगर आत्मिक प्रेम पे, पति पत्नी के आत्मिक प्रेम पे अगर मैरिड लाइफ चलती है तो वो सोने में सुहागा। अब आप सुनिए आत्मिक प्रेम क्या होता है। आत्मा, हर किसी की आत्मा प्रेम चाहती है, हर किसी की आत्मा प्रेम चाहती है। प्रेम बाकी रिश्तों में एक लिमिटेड सोर्स ही होता है जिसमें आप स्पर्श से वंचित होते हैं, ठीक है। चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे वो बाप बेटी का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बेटी का रिश्ता हो। बाकी प्रेमों में एक स्पर्श की मर्यादा होती है, और पति पत्नी के रिश्ते में स्पर्श की मर्यादा नहीं होती। और आत्मा क्या चाहती है? प्रेम। अब पति पत्नी को किस तरीके से प्रेम करें? शारीरिक संतुष्टि या शारीरिक यौन आकर्षण का प्रेम आप जानते हो कि चुपटा चुपटी, लिपटा लिपटी होगी, किसिंग हो गई, विसिंग हो गई, और हो गया सीन पूरा, ठीक है, हो गया प्रेम, और दोनों अलग अलग अपना मुंह फेर के सो गए। ये प्रेम है क्या? ये प्रेम नहीं होता। प्रेम क्या होता है, मुझसे सुनो। ये शारीरिक संतुष्टि नहीं होती। दरअसल आत्मा अपना प्रेम की संतुष्टि इस शारीरिक संतुष्टि में नहीं पूर्ति होती। ये हवस होती है, वासना होती है, बस, दैट्स ऑल। एंड दैट्स द प्रेम ओनली विच इज़ प्रिवेलिंग, या जो अभी है दुनिया के बीच में, पति पत्नियों के बीच में। शादियाँ क्यों नहीं टिक रही? क्योंकि आत्मिक प्रेम नहीं है, जो 4 पीढ़ी पहले संसार में हुआ करता था पति पत्नी के बीच में, जिसमें औरत आती थी 14 वर्ष की अवस्था में, तो वो रहती थी जब तक वो उसके घर से उसकी अर्थी रवाना ना हो, उसके पति के घर से। वो प्रेम होता था जिसमें पति पूर्ण रूप से पत्नी के लिए समर्पित होता था, और पत्नी पूर्ण रूप से पति के लिए समर्पित होती थी। आजकल पति पत्नी के बीच में समर्पण भाव है कहाँ? है क्या समर्पण भाव? कहाँ है समर्पण भाव? सबको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के प्रति बात लगी रहती है। पति अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो व्यवस्थाओं के रूप में हो। और पत्नी भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहती है, चाहे वो आर्थिक हो,
चाहे वो यौन संबंधी हो, काम वासना से संबंधित हो, और वो कोई जवाबदारी नहीं चाहती। वो केवल ये 2-3 अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहती है। उसका पत्नी पति प्रेम इतना ही रह जाता है कि अगर वो व्रत करेगी तो पति उसको 4 गिफ्ट ला के देगा तो वो व्रत करेगी और वो खुश होगी। आजकल हमारी खुशी का माध्यम केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ें रह गई हैं। हाँ, वस्तु की चीज़ें, मटेरियलिस्टिक वर्ड या सांसारिक चीज़ों की गिफ्ट शिफ्ट और ये दिखाना सिखाना कि भाई हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। जो खुश होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं वो उसी रात को अलग बैठ के आंसू भी बहाते हैं। ऐसा भी होता है, होता होगा, लेकिन होता है, मैं जानती हूँ, होता है। तो ये बातें हैं। तो आत्मिक प्रेम हम कैसे उत्पन्न करें? पति पत्नी का रिश्ता वो रिश्ता है जिसमें स्पर्श की मर्यादा भी नहीं है, लेकिन अगर मर्यादा भी हम स्थापित करना चाहें स्पर्श की तो कर सकते हैं। जो ऋषि मुनि होते थे, आपको ध्यान होगा ऋषि मुनियों के, अगर पुराने ज़माने के ऋषि मुनियों की कहानी पढ़ें तो उन वो शादीशुदा भी होते थे, तपस्या भी करते थे, उनके 1 या 2 संतान होती थी, एंड दैट्स ऑल। एंड दैट वाज मतलब उस फेज़ में, उस वक्त में कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं होते थे। कोई भी ऐसा ये जो मतलब बच्चों के होने को जो रोकने की जो कोई भी कार्यविधि थी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ नहीं होते थे, चाहे पिल्स हों, चाहे कोई भी हो, चाहे कॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मैकेनिकली या क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव्स उस वक्त में नहीं होते थे। जिनके जो बच्चे होते थे वो पति पत्नी के संसर्ग से ही होते थे। आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ने पति पत्नी के रिश्ते में खुली छूट देती है यौन की, काम वासना की, कि आप कितनी ही काम वासना करो, बच्चे आपके 1 या 2 ही होंगे। व्हाट्स दैट है? तप होता है क्या ऐसे में? तप करने वाले पहले ऋषि मुनि होते थे जो तप इस प्रकार का करते थे कि शादी भी करेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पित भी रहेंगे पति पत्नी, और बच्चे 1 या 2 ही करेंगे जो कि वास्तविक संसर्ग से ही पैदा होते थे। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स उस ज़माने में बिल्कुल बकवास काम वासना, हर वक्त संग सोलो संग बैठ लो नहीं होता था। पर प्रेम अब कितना, स्पर्श का प्रेम, यौन आकर्षण या शारीरिक उसको छोड़ दो, अब देखो आत्मिक प्रेम। बच्चे 2 होने हैं, बिना कॉन्ट्रासेप्टिव्स के होने हैं, साथ रहना है, और साथ भी कैसा रहना है अब कि अगर अगर पति से खाया नहीं जा रहा तो पत्नी उसके मुंह में निवाला भी खिलाएगी, ऐसा प्रेम। पति अगर अपाहिज है तो पत्नी उसके गोमूत्र भी साफ करेगी, ऐसा प्रेम। ऐसा प्रेम है आजकल? देख लो कितने पति पत्नियों में ऐसा प्रेम होगा। अगर बीमार पति हो या पत्नी हो, कौन ऐसा होगा जो मुंह में निवाला रखने को तैयार हो? क्योंकि प्रेम रह कहाँ गया है आजकल? रहा है क्या पति पत्नी के बीच में? वो वाला आत्मिक प्रेम तो अभी है ही नहीं जो 4 पीढ़ी पहले हुआ करता था। करवा चौथ रखी जाती है, पर किस लिए? ताकि पति को 4 गिफ्ट ला के दे दे, 4 पैसे ज़्यादा कमा के दे दे, और बाकी तो क्या है, ठीक है, घर धुमैले लेके दे दे। और वो खुशी कितने दिन की? गिफ्ट को जब तक दिखा लोगे, इधर उधर कर लोगे और लोगे, वो खुशी उतने दिन की। उसके बाद फिर दिवाली आ रही है तो उसकी गिफ्ट लाओ भाई, अब ये लाओ तो उसकी। आजकल पत्नियों ने पति को सोच क्या रखा है? एक कमाने का, एक पैसा खींचने का ज़रिया। और पतियों ने क्या सोच रखा है पत्नियों को? यौन आकर्षण रहा नहीं, एक ही छत के नीचे अलग अलग मुंह फेर के सोते हैं, और करवा चौथ मन रही है जोर शोर के साथ है। आज जो करवा चौथ मना रहे हैं, क्या पता आज से 4-5 साल बाद तलाक ले लें। संबंध ही ऐसे हो गए हैं। तो आत्मिक संबंध पैदा करो मेरे मानवो, आत्मिक संबंध पैदा करो पति पत्नी के रिश्ते में। ऐसा संबंध पैदा करो कि कल को अगर आपकी पत्नी बीमार होती है या आपका पति बीमार होता है तो आप उसके रख रखाव में मुँह ना बनाएं, उसका ध्यान रखें प्रेम से। हाँ, एक दूसरे का प्रेम से ध्यान रखो हमेशा। प्रेम ही तो होता है जो आत्मा चाहती है, वो पैसों से नहीं आता। प्रेम करो, हृदय से प्रेम करो अपने साथी को, वो होता है प्रेम जो केवल
जो केवल धन संपदा पर आधारित नहीं होता, जो हृदय से फूटता है। ऐसा प्रेम करो अपने साथी को, और फिर देखो क्या शादियाँ नहीं टिकेंगी? क्यों नहीं टिकेंगी? पर ऐसा प्रेम है ही नहीं। इच्छा या डिज़ायर्स आदमी की, औरत की एक दूसरे के प्रति ऐसी हो गई हैं, विकृत हो गया है इच्छाओं का, डिज़ायर्स का रूप विकृत हो गया है ना? बुरे चक्रव्यूह में फंस गया है। और ये सारी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो शायद पश्चिमवाद से संबंधित शायद ज़्यादा हो गया है। हमारी भारतीय संस्कृति तो लुप्त ही होती जा रही है। 4 पीढ़ियों की पहले की अवस्था देख लो, कितने पति पत्नी तलाक चाहते थे, या कितने ऐसे पति होते थे जो बीमारी की अवस्था में पत्नी को छोड़ देते थे, या पत्नियां होती थी जो पति को छोड़ देती थी। कैसा भी पति हो उसे निभाती थी, कैसी भी पत्नी हो वो निभाई जाती थी। पति भी उसका ध्यान रखता था और 4 औलादें भी उसका ध्यान रखा करती थी। बस औलादें ध्यान रखें या ना रखें, पति पत्नी हो, एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित रहो जितना भगवान के प्रति होते हैं। भगवान के प्रति समर्पित होने में यही तो होता है कि काम वासना नहीं होती। तो काम वासना पर आधारित रिश्ता ना बनाओ, शारीरिक वासना के ऊपर रिश्ता ना बनाओ, आत्मिक रिश्ता बनाओ। और होता है बहुत से पति पत्नियों में आत्मिक रिश्ता ऐसा आज भी होता है, जो काम वासना पर आधारित नहीं होता, आत्मिक होता है। और ऐसे में पति पत्नी एक दूसरे को गुस्से वाला प्रवचन या डांटे नहीं सुनाते, मारते पीटते नहीं हैं। ऐसे पति पत्नी एक दूसरे को दुलारते हैं, एक दूसरे की आत्मा को सहलाते हैं, एक दूसरे के गले में बाहें भी डालते हैं, एक दूसरे के सर पे हाथ फेरते हैं, और एक दूसरे से आलिंगन भी करते हैं। पर बस उनके सामने बार बार निर्वस्त्र नहीं होते। निर्वस्त्र होना कहाँ की मर्यादा है? बच्चे आपको 2 चाहिए तो ज़िंदगी में कितनी बार निर्वस्त्र हो रहे हो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के सहारे। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के सहारे निर्वस्त्र होना छोड़िए, मर्यादा बनाइए रिश्तों में, तभी प्रेम आता है। आप वासना को खुला छूट दे देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? ऐसे ही रिश्ते बनेंगे जैसे आज बन रहे हैं। वासना को कंट्रोल में करिए, खुली छूट ना दीजिए, और प्रेम से करवा चौथ मनाइए। आलिंगन करिए, एक दूसरे को दुलारिए, एक दूसरे को प्यार करिए, एक दूसरे के माथे पे चुंबन दीजिए, और प्रेम करिए आत्मा से। अगर वो कोई चीज़ मांग रही है तो उसे प्यार से ला के दें, और अगर नहीं दी जाती तो उसको समझा दें। मान जाएगी आपकी पत्नी। प्रेम तो करके देखिए उसे इस दृष्टि से ना देखिए कि वो एक शारीरिक चीज़ है भोगने के लिए। नो, उसे एक आत्मा की तरह से देखिए कि इसमें बसती है आत्मा, इसमें मेरा प्रभु बसता है, और प्रभु की तरह प्रेम करिए उसे। ऐसे ही पत्नी भी पति को प्रभु की तरह प्रेम करे कि इसमें स्वामी है मेरा, आश्रयदाता बैठा है। कल को इधर उधर भी जाऊंगी तो मेरे को संभालने आएगा, मेरे को संभालेगा। और बहुत से पति पत्नी जो ऐसा प्रेम करते हैं ना, वो शिव पार्वती जैसा प्रेम होता है, वो कृष्ण रुक्मणी जैसा प्रेम होता है, वो राम और सीता जैसा प्रेम होता है। हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या ऐसे पति पत्नी नहीं हुए थे जो ऐसे थे? राम सीता, कृष्ण रुक्मणी और शिव पार्वती थे ना। तो आज हम वैसे क्यों नहीं हैं? हम क्या हो गए हैं आजकल? कहाँ जा रहे हैं हम? आत्मिक प्रेम करना सीखिए। पति पत्नी के रिश्ते में स्पर्श की मर्यादा बस इतनी रखिए कि फ्रिक्वेंटली निर्वस्त्र ना होइए अपने पति के सामने ना। मंदिर बनाना है आपको अपनी देह, तो निर्वस्त्र क्यों करते हैं देह को बार बार? बच्चे आपको 1 और 2 चाहिए तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करने की जगह संयम लेना, घर में संयम लें, आलिंगन करें, प्रेम करें, एक दूसरे से लिपटे चुपटे, बस निर्वस्त्र ना हो। इतनी भी मर्यादा अगर आप धारण कर लें ना पति पत्नी के प्रेम में, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
सदा सदा के लिए। हाँ, और ये जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको? हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। एंड these are my vichars, these are my thoughts which I convey to you with my Krishna's approval only. That's all. खुश रहिए आप सब। राधे राधे।